हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस लाई हूँ और नए तरीके से मैं बताने वाली हूँ। साथ में जिस सेंटेंस में आपको जिस तरह का भी प्रॉब्लम होने वाला है, जिस तरह का कन्फ्यूजन होने वाला, उसे मैं क्लियर करते हुए चलूँगी। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 सेंटेंसेस दी हूँ जिसे आपको प्रैक्टिस करना है और आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आपको कितना आता है, आप कितना सीख चुके हैं। साथ ही साथ जो मैं प्रीवियस वीडियो में 3 सेंटेंसेस दी थी उसका भी मैं आंसर लाई हूँ, उसे आप मैच कीजिए और लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही साथ जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जिस तरह का आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझे वो कमेंट कीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, यहाँ पे बोल रही है ये लड़की अपने फ्रेंड से, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। लिसन केयरफुली टू मी, लिसन केयरफुली टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो गाइज, यहाँ पे जो सेंटेंस बना हुआ वो सिंपल टेंस में ही बना हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का कोई और टेंस का यूज नहीं हुआ है। सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हेयर। तो सही है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपल टेंस में। लिसन केयरफुली टू मी, लिसन केयरफुली टू मी और समझने की कोशिश करो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं पहले भी बताई हूँ कि जब भी आप ट्राई, नीड, हेट, लव या फिर यहाँ पे नीड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी यूज करते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ब का हो, जहाँ क्रिया हो, काम हो, तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज करते हैं। उसके बाद ही जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंपल वर्ब यानी कि वर्ब वन का यूज करते हैं। यहाँ पे कोई और वर्ब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई के बाद टू यूज करना होगा और टू के बाद हमेशा वर्ब वन। तो लिसन केयरफुली टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, उस कमरे में किसी का जाना खतरे से खाली नहीं है। उस कमरे में जाना किसी का खतरे से खाली नहीं है। नो वंस गोइंग इनटू दैट रूम इज फ्री फ्रॉम डेंजर। नो वंस गोइंग इनटू दैट रूम इज फ्री फ्रॉम डेंजर। उस कमरे में किसी का जाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ये खतरनाक है, दिस इज डेंजरस। तो इसी टाइप से मतलब जो सिंपली जो हम देख पाते प्रेजेंट में जो जिस कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। तो उसी तरह यहाँ से बोला जा रहा है, उस कमरे में जाना किसी का जाना खतरे से खाली नहीं है। नो वंस गोइंग इनटू दैट रूम इज फ्री फ्रॉम डेंजर। यहाँ पे अस्ट्रोपियस का यूज हुआ, यानी कि किसी का के लिए ऑफ का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑफ का अगर यूज करते हैं हम लोग तो द पहले यूज किया जाता है। उसका अलग रूल है, वो भी मैं बताऊंगी। बट यहाँ पे सिर्फ जानिए कि अगर अस्ट्रोपियस लगाते हैं तो सेंटेंस छोटा बनता है और इजीली बनता है। तो यहाँ अस्ट्रोपियस का यूज किए, और यहाँ पे अगर ऑफ का यूज करते हैं क के बदले, तो यहाँ पे हम लोग द का भी करना होगा। तो वो नहीं किए हैं, सिर्फ अस्ट्रोपियस का यूज करना। नो वंस गोइंग इनटू दैट रूम इज फ्री फ्रॉम डेंजर। उस कमरे में किसी का जाना खतरे से खाली नहीं है। नो वंस गोइंग इनटू दैट रूम इज फ्री फ्रॉम डेंजर। सो गाइज, जब भी मैं बोलती हूँ तो उससे आप भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप इजीली अपने इंग्लिश को और भी इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं और जल्दी। नेक्स्ट है, ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतनी खतरनाक है। ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतनी खतरनाक है। What is it in that room that is so dangerous? What is it in that room that is so dangerous? यहाँ पे डेंजर था, यहाँ पे खतरा, यहाँ पे जो पहले सेंटेंस में था वो खतरा था, लेकिन यहाँ खतरनाक। तो सिचुएशन चेंज होता है, यानी कि वर्ड मीनिंग चेंज होता है, तो वहाँ पे वो सेंटेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ड मीनिंग यूज होगा, ठीक है। तो व्हाट इज इट इन दैट रूम दैट इज सो डेंजरस। ऐसा क्या है उस कमरे में जो इतनी खतरनाक है। यहाँ पे भी सिंपली उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन को बता रहे हैं कि वहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में ही कि वहाँ पे है क्या जो इतनी खतरनाक है, ठीक है। व्हाट इज इन दैट रूम दैट इज सो डेंजरस। ये बोलती है अपने फ्रेंड से, लोग कहते हैं कि उस कमरे में कोई आत्मा है। लोग कहते हैं, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज हुआ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका यूज तो मैं पहले भी बताई हूँ। यहाँ पे सिंपली बोला जाता है पीपल से, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं पीपल से कि दैट उस कमरे में कोई आत्मा है। दैट देयर इज अ स्पिरिट इन दैट रूम, देयर इज अ स्पिरिट इन दैट रूम। आत्मा आप दो तरह का बोल सकते हैं,
गुड स्पिरिट एंड बैड स्पिरिट, इविल या फिर गुड, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि उस कमरे में कोई आत्मा है। पीपल से दैट देयर इज अ स्पिरिट इन दैट रूम। तुम लोगों ने उस कमरे में किसी लड़की की चीख सुनी है। तुम लोगों ने उस कमरे में किसी लड़की की चीख सुनी है। यहाँ पे एक चीज़ और गाइस नोट करना है कि यहाँ यूज हो गया है, यहाँ पे अलग टेंस गाइज, यहाँ पे यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि यहाँ पे सुनी है या चुकी है, हो चुका है, जो काम हो चुका है पहले, अभी जस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव इटेन, ठीक है। तो आई हैव इटेन, मैंने खाना खा लिया, तो दोनों बोलने का तरीका एक ही है और सेंस भी एक ही जाता है, लेकिन लास्ट में जो होता है लिया है, खा लिया है या फिर खा चुका है, तो वहाँ पे दोनों में हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। और एक चीज़ और नोट करने वाली, हैव यूज करें या फिर हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे और सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करेंगे, लेकिन दोनों में हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तुम लोगों ने उस कमरे में किसी लड़की की चीख सुनी है। यू गाइज हैव हर्ड अ गर्ल स्क्रीमिंग इन दैट रूम। स्क्रीम का मतलब होता है चीख, जो चिल्लाते हैं, आवाज़ आता है जोर से चिल्ला के, वो चीख को बोलते हैं स्क्रीम, ठीक है। और यहाँ पे बहुत को एक चीज़ और गलती करते हैं कि HEARD हियर्ड पढ़ते हैं, हियर्ड नहीं होता, हर्ड होता है। प्रोनाउंसिएशन में भी ध्यान देना है कि आप जो प्रोनाउंसिएट करते हैं वो सही होना चाहिए। इंग्लिश सीखना ही ज़रूरी नहीं होता है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो प्रोनाउंसिएट करते हैं उसे भी सही उच्चारण करना, सही प्रोनाउंसिएट करना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू गाइज हैव हर्ड अ गर्ल स्क्रीम इन दैट रूम। यू गाइज हैव हर्ड अ गर्ल स्क्रीम इन दैट रूम। तुम लोगों ने उस कमरे में किसी लड़की की चीख सुनी है। यू गाइज हैव हर्ड अ गर्ल स्क्रीम इन दैट रूम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है और इसी डर से तुम लोग भूत प्रेत का नाम ले रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर यानी कि और इसी डर से तुम लोग भूत प्रेत का नाम ले रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर यू आर टेकिंग द नेम ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पे है और इसी डर से तुम लोग भूत प्रेत का नाम ले रहे हो, जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। अभी जैसे कि मैं बोल सकती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे क्या यूज किए, वर्ब 4 का यूज किया, एम का यूज किए, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम लगातार हो रहा है, ठीक है। और ये अभी भी हो रहा है, होते आ रहा है, कब से हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन अभी भी हो रहा है, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्या, बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, तीनों में से जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे कि एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर यू आर टेकिंग द नेम ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स। आर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, एम आई के लिए यूज करते हैं, और साथ ही जो सिंगुलर हो, ही सी या कोई नाम हो, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग हैज का इज का यूज करते हैं गाइज, इज का। एंड बिकॉज ऑफ दिस फियर यू आर टेकिंग द नेम ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग वर्ब 4 का ही यूज करेंगे, जो काम चलते आ रहा है और हो भी रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। और इसी डर से तुम लोग भूत प्रेत का नाम ले रहे हो। भूत प्रेत के लिए घोस्ट एंड स्पिरिट्स। हकीकत तो यही है कि उस कमरे में कोई भूत प्रेत नहीं है। एंड ये बोलते हैं कि और हकीकत तो यही है कि उस कमरे में कोई भूत प्रेत नहीं है। द रियलिटी इज दैट देयर इज नो घोस्ट इन दैट रूम। देयर इज नो घोस्ट इन दैट रूम। द रियलिटी इज दैट देयर इज नो घोस्ट इन दैट रूम। और हकीकत तो यही है कि उस कमरे में कोई भूत प्रेत नहीं है। द रियलिटी इज दैट देयर इज नो घोस्ट इन दैट रूम। तो यहाँ का उस रूम का सिचुएशन बता रहे हैं कि उस रूम में क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग उस सिचुएशन बताने के लिए इज एम आर का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है।
द रियलिटी इज़ दैट देयर इज़ नो घोस्ट इन द रूम। जिसे बोल सकते हैं रियलिटी यही है तुम एक सच्चे इंसान नहीं हो, एंड द रियलिटी इज़ दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो ये बता रहा है उस आदमी का क्वालिटी कि उस किस टाइप का व्यक्ति है, वो किस टाइप का पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे फिर बोलते हैं ठीक है मैं आप लोगों के खुशी के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। वेल आई विल नॉट गो देयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ यू गाइज। वेल आई विल नॉट गो देयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ यू गाइज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, लास्ट में आप लोग नोट करेंगे कि इस सेंटेंस के लास्ट में है जाऊँगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है ग गे गी, वहाँ पे लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वो होगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी होगा प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और खास बात है गाइज कि जब भी हम लोग यूज करते हैं विल का, यानी फ्यूचर टेंस का बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वहाँ पे लोग शैल का यूज करेंगे फिर विल का यूज करें, हमेशा भर वन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है वेल, ठीक है वेल मैं आप लोगों के खुशी के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। वेल आई विल नॉट गो देयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ यू गाइज। आई विल नॉट गो देयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ यू गाइज। इस घर की सुख शांति के लिए मैं पूजा करवाऊँगा। सो ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा अलग है, और बाकी जो सेंटेंसेस मैं बताते आई हूँ अभी तक वो सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे गेट का यूज किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग गेट का यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि पूजा करवाऊँगा। तो यहाँ पे गेट का यूज के लिए मैं बता देती हूँ, जब भी आप गेट का यूज करते हैं तो वहाँ पे काम किसी के द्वारा करवाया जाता है। जैसे कि आप किसी से होमवर्क करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे करने वाला जो डूअर होता है, यानी जो वर्क करने वाला होता है, काम करने वाला होता है, वो वहाँ से पता नहीं चलता है। ठीक है, जो काम करता है वो पता नहीं। मैं करवाऊंगा, मैं अपना होमवर्क करवाऊंगा, तो मैं अपना होमवर्क करवाऊंगा तो किससे करवाऊंगा? कोई करने वाला तो होगा ना, तो यहाँ पे करने वाला का पता नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो गेट का यूज करते हैं, तो मैं ये सेंटेंस बताने से पहले मैं बता देती हूँ गेट का यूज। अगर गेट का यूज करते हैं तो उसका बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स, एक और जो भी आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सिंपल टेंस में है तो, अगर फ्यूचर टेंस में जो होता है, फ्यूचर टेंस में अगर करें तो सिर्फ तो गेट होगा यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। तो यहाँ पे है फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ दिस हाउस, फॉर द हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ दिस हाउस आई विल गेट द वर्शिप डन, आई विल गेट द वर्शिप डन। जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है सब्जेक्ट प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि यूज करना है यहाँ पे विल यूज होगा, और गेट द वर्शिप डन, गेट द वर्शिप डन, आई विल गेट द वर्शिप डन, मैं पूजा करवाऊंगा। जैसे कि मैं होमवर्क करवाऊंगा, आई विल गेट द होमवर्क डन। ठीक है, या फिर इस काम के लिए हमें एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, इस काम के लिए हमें एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। जैसे कि ये बोल रही है बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे दो तरह से है। विल का यूज होगा, ये तो मैं बता दी हूँ पहले भी कि विल का यूज कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मजबूरी दिखा रहा है, यहाँ पे वो काम करना ही करना है, कंपलसरी है, तो यहाँ पे पड़ेगा यानी कि हैव का भी यूज होगा। और यहाँ पे क्या यूज हुआ, हमें वी का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैव का, हैव टू। ठीक है, तो फॉर दिस वर्क वी विल हैव टू कॉल अ वेरी बिग तांत्रिक। वेरी बिग तांत्रिक कहने का मतलब है बहुत बड़े, यानी कि बहुत महान, यहाँ पे ग्रेट भी बोल सकते हैं। दिस काम, इस काम के लिए हमें एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। फॉर दिस वर्क वी विल हैव टू कॉल अ वेरी बिग तांत्रिक। मैं आप लोगों की भलाई के लिए यह सब कर रहा हूँ, कर रहा हूँ फिर से यहाँ पे आया गाइज, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, जिसका मैं स्ट्रक्चर या यूज पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों की भलाई के लिए यह सब कर रहा हूँ, ये बोलते हैं। ठीक है, तो आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द गुड ऑफ यू गाइज, मैं यह सब आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द गुड ऑफ यू गाइज, मैं आप लोगों की भलाई के लिए यह सब कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द गुड ऑफ यू गाइज। लेकिन आजकल के लोगों में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। बट इन टूडेज पीपल ह्यूमैनिटी हैज कम्प्लीटली इंडेड,
यहाँ पे हो गई है, फिर से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे। और इसका मैं स्ट्रक्चर भी पहले बता चुकी हूँ। लेकिन आजकल के लोगों में इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। बट इन टूडेज पीपल ह्यूमैनिटी हैज़ कम्प्लीटली इंडेड। बट इन टूडेज पीपल ह्यूमैनिटी हैज़ कम्प्लीटली इंडेड। सो गाइज, आज का वीडियो का जो सेंटेंसेस था यहीं तक है, लेकिन जो मैं आगे दी हूँ 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए, उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे भी बनाने में आपको दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी और बताऊँगी कि आपको किस तरह से उसका, और मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करूँगी। और उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी उसको मैं बता रही हूँ, तो उसे भी आप मैच कर लीजिएगा। तो आज का प्रैक्टिस का जो पहला सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए वो है, पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। दूसरा है, मुझे अपने स्कूल के दोस्तों की बहुत याद आती है। मुझे अपने स्कूल के दोस्तों की बहुत याद आती है। ये गाइज रियलिटी है कि जब हमारा स्कूल लाइफ छूट जाता है तो उसके बाद हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं स्कूल लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा मतलब मिस करते हैं उन्हें हम। तो ये जो सेंटेंसेस है वो मतलब 100%, 99% ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जिसे हम रेगुलर यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। और बहुत जगह होता है कि हम लोग फंस जाते हैं इंग्लिश में, जब हम लोग को बोलने की बारी आती है तो हम मन में सोचने लगते हैं। तो ये नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली बोलना है। इसके लिए आपको रेगुलर आप मेरे वीडियोस देखें, इंग्लिश वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस को डेली देखें और उसे कंसंट्रेट करके देखें, समझने की कोशिश करें कि किस तरह से यूज कर सकते, किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते। और जब मैं रिपीट एंड रिपीट करती हूँ, दैट टाइम आप भी रिपीट एंड रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए। तो तीसरा जो सेंटेंस है वो है, मुझे तुम्हारी और अपनी परिवार की बहुत फिक्र होती है। मुझे तुम्हारी और अपने परिवार की बहुत फिक्र होती है। तो ये सेंटेंसेस है बहुत इजी है और ये सिंपल टेंस से रिलेटेड है। तो आप देखिए किस तरह से आप अच्छे से बना सकते हैं, और सिंपली आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। गलत ही सही बट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलती कीजिएगा कोई बात नहीं, बट उससे आप ईजिली और आसानी से सीख सकते हैं। जो सेंटेंसेस था वो था, देखिए पहला जो था, हम दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं। पहला जो था, हम दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते हैं। वी बोथ हैव वेरी सिमिलर व्यूज। वी बोथ हैव वेरी सिमिलर व्यूज। दूसरा है, मैं अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीच माई गोल एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीच माई गोल एज सुन एज पॉसिबल। तीसरा है, मैं अपने मन का मालिक खुद हूँ और हमेशा रहूँगा। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन माइंड एंड ऑलवेज विल बी। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन माइंड एंड ऑलवेज विल बी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। सो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर एंड कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। सो कीप मोटिवेटिंग मी एंड supporting me, and thanks again for watching my video. Thank you.